हाय गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग हब। तो गाइज, आप सभी को पता है कि जेके एसएसबी बोर्ड ने आज दो नोटिस निकाले थे ड्राफ्टमैन सिविल को लेके। सबसे पहला नोटिस आप देखिए, डिस्पोजल ऑफ रिप्रेजेंटेशंस रिगार्डिंग सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ ड्राफ्टमैन सिविल इन पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट फॉर यूटी केडर एंड जल शक्ति डिपार्टमेंट फॉर डिवीजन केडर कश्मीर एंड डिवीजन केडर जम्मू। और दूसरा नोटिस सिलेक्शन लिस्ट का है, जिसमें ड्राफ्टमैन सिविल में जिन बच्चों की सिलेक्शन हुई है उनकी सिलेक्शन लिस्ट को लेके रिलीज़ किया। तो जिन बच्चों की यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट में नाम है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और चलिए बात करते हैं कि जो पहला नोटिस है जहाँ पे रिप्रेजेंटेशन को डिस्पोज किया, उसमें बोर्ड ने क्या कहा है। देखिए गाइस, सबसे पहले ये जो नोटिस है बोर्ड ने रिलीज़ किया ड्राफ्टमैन सिविल को लेके। डिस्पोजल ऑफ रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ ड्राफ्टमैन सिविल इन पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट फॉर यूटी केडर एंड जल शक्ति डिपार्टमेंट फॉर डिवीजन केडर कश्मीर एंड डिवीजन केडर जम्मू। देखिए गाइज, इस नोटिस के स्टार्टिंग में एडवर्टाइजमेंट की डिटेल के बारे में बताया कि इस एडवर्टाइजमेंट में किस कैटेगरी की क्या पोस्ट थी, और स्टार्टिंग में वही सारा जिक्र किया। देखिए यहाँ पे बोर्ड क्या कह रहा है कि जेके एसएसबी बोर्ड को टोटल 64 रिप्रेजेंटेशंस मिली थी। ठीक है, जब प्रोविजनल लिस्ट बोर्ड ने आउट की थी तो बच्चों की तरफ से 64 क्वेश्चन से यानी रिप्रेजेंटेशन बोर्ड को रिसीव हुई थी। इसके बाद देखिए बोर्ड कह रहा है कि ज़्यादातर जो रिप्रेजेंटेशन थी वो क्वालिफिकेशन को लेके थी। ठीक है, इस ड्राफ्टमैन पोस्ट की क्वालिफिकेशन को लेके थी, और दूसरा इक्वी परसेंटाइल मेथड को लेके। ठीक है, इसके बाद बोर्ड क्या कहता है, देखिए बोर्ड कहता है कि ये बताया गया था जो क्वालिफिकेशन थी ड्राफ्टमैन पोस्ट के लिए वो था 2 इयर्स ड्राफ्टमैन ट्रेनिंग कोर्स सर्टिफिकेट और साथ में डिप्लोमा फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, लेकिन किसका, ड्राफ्टमैन का। इसके अलावा बोर्ड कहता है ये भी देखा गया कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया था, ठीक है, वो नंबर भी दिया है यहाँ पे, देखिए डेट भी दी है, उनमें जो क्वालिफिकेशन दी थी इस पोस्ट के लिए उसमें अमेंडमेंट किया गया था, बदलाव किया गया था। ठीक है, क्या रखा गया बाद में, देखिए रखा गया 2 इयर्स ड्राफ्टमैन ट्रेनिंग कोर्स सर्टिफिकेट और साथ में या डिप्लोमा फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। पहले क्या रखा गया था, इन प्लेस ऑफ 2 इयर्स ड्राफ्टमैन ट्रेनिंग कोर्स सर्टिफिकेट या डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, यानी यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया है कि जब पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन आया था तो उन्होंने पहले क्वालिफिकेशन रखा था 2 इयर्स ड्राफ्टमैन ट्रेनिंग कोर्स सर्टिफिकेट और साथ में डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग का, जिस वजह से डिप्लोमा वाले बच्चों को लग रहा था कि वो सब इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन बाद में इन्होंने भी क्वालिफिकेशन को अमेंड किया था और क्वालिफिकेशन में सिर्फ ड्राफ्टमैन वाले बच्चों को रखा गया था। इसके बाद देखिए बोर्ड आगे इसी नोटिस में मीटिंग के बाद क्या कहता है। इसके बाद बोर्ड क्या कहता है, देखिए इस पैराग्राफ को आप पढ़िएगा ध्यान से, मैं कंप्लीट पढ़ूंगा नहीं, यहाँ पे आपको डायरेक्ट समझाते हैं इसमें क्या क्या। देखिए बोर्ड कहता है कि ये भी ध्यान में रखना है कि अगर हम 3 इयर्स डिप्लोमा वाले बच्चों को एलिजिबल मानते हैं इस पोस्ट के लिए, तो साथ ही जिन बच्चों ने 4 साल का कोर्स किया है यानी डिग्री किया, उनके साथ अनजस्ट होगा यानी अनरीजनेबल होगा। मतलब कि हम उन्हें ये पोस्ट ना दें, ऐसा कोई रीज़न नहीं बनता अगर ये पोस्ट हम 3 इयर्स डिप्लोमा कैंडिडेट वालों को दे दें। इसीलिए बोर्ड ने ये निर्णय किया है कि इस पोस्ट के लिए जो 3 इयर्स डिप्लोमा कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे, एज नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राफ्टमैन। तो फाइनली बोर्ड ने ये कहा है कि ड्राफ्टमैन की पोस्ट के लिए 3 इयर्स का डिप्लोमा कैंडिडेट और डिग्री वाला कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होगा। और इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे बच्चों की रिप्रेजेंटेशन और भी थी, किसको लेके, इक्वी परसेंटाइल मेथड को लेके। तो बोर्ड कहता है कि इस मेथड के बारे में हमने पहले ही बच्चों को बताया था। ठीक है, यहाँ पे ये बताया नोटिस नंबर, इस नोटिस नंबर के तहत बच्चों को बताया था कि आपका जो रिजल्ट है इक्वी परसेंटाइल मेथड से प्रिपेयर किया जाएगा। तो इसके अलावा बोर्ड कहता है कि इस मेथड का इस्तेमाल जो है नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल टेस्टिंग में भी किया जाता है, मल्टी सेशन एग्जामिनेशन में। तो इसीलिए इस मेथड पे जो बच्चे क्वेश्चन रेज करें डिलीट स्टेज में, यानी प्रोविजनल लिस्ट आउट होने के बाद अब फाइनलिस्ट बोर्ड तैयार करने वाला है या आउट करने वाला, और इस टाइम पे आप क्वेश्चन रेज करें तो बोर्ड इसको मानता है कि बच्चों ने अच्छे ग्रेड नहीं ला पाए, इस वजह से ऐसा कह रहे हैं इस इक्वी परसेंटाइल मेथड को लेके। इसके अलावा एट द एंड देखिए बोर्ड कहता है कि जो रिप्रेजेंटेशन बच्चों ने दी थी क्वालिफिकेशन को लेके और इक्वी परसेंटाइल मेथड को लेके, वो बोर्ड रिजेक्ट करता है। और इसके अलावा देखिए जो प्रोविजनल लिस्ट आई थी तो 15 ऐसे कैंडिडेट थे जिनका नाम लिस्ट पे विद हेल्ड था, तो उनका जो नाम है विद हेल्ड वो रिलीज़ कर दिया और उनको रेकमेंड कर दिया सिलेक्शन कमेटी ने। तो ये था पहला ऑर्डर, पहला नोटिस जो बोर्ड ने ड्राफ्टमैन सिविल को लेके आज आउट किया था।
और साथ में देखिए सिलेक्शन लिस्ट आई है बच्चों की ड्राफ्टमैन सिविल पोस्ट के लिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में और जल शक्ति डिपार्टमेंट में। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो इस सिलेक्शन लिस्ट में आए हैं उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन हर एक कैटेगरी से, जिन्होंने भी इस पोस्ट के लिए अपना लिस्ट फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में ला पाए उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। जैसे कि गाइज आप देख सकते हैं कि ओपन मेरिट से लास्ट कैंडिडेट जो है जो सिलेक्शन लिस्ट में 98.613 परसेंटाइल पे है, और वेटिंग लिस्ट पे वो कैंडिडेट है लास्ट पे ओपन मेरिट में जिसका जो परसेंटाइल स्कोर 95.6276 समथिंग है। ऐसे गाइज ऐसी कैटेगरी का देखिए आप जो फाइनल कैंडिडेट है जो सिलेक्शन लिस्ट में 72.28 समथिंग है, और इसी तरीके से आप हर एक कैटेगरी का देख सकते हो कि किस परसेंटाइल पे कौन से कैटेगरी के बच्चे इन हो रहे। तो ये फाइनल लिस्ट थी गाइज, जिन बच्चों का इस लिस्ट पे नाम है उन्हें बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस।